क्या आपको पता है स्पेस में जाने से पहले एस्ट्रोनॉट्स क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं? क्या वो हमारी तरह खाने पीने का सामान और बैकपैक तैयार करते हैं? और एक स्पेस सूट की कीमत कितनी होती है? स्पेस रिलेटेड मिशन का खर्चा कितना होता है और वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? एस्ट्रोनॉट्स को कितने दिन लगते हैं स्पेस में पहुंचने के लिए? ISS में क्या क्या फैसिलिटीज होती है और एस्ट्रोनॉट जीरो ग्रेविटी में डेली सर्वाइवल एक्टिविटीज लाइक खाना पीना कैसे मैनेज करते हैं? इन सारे सवालों के जवाब हम एक्सप्लोर करेंगे आज के इस वीडियो में। लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ स्पेस विद फैक्टोमैनिएक। We start in space and history being made. स्पेस में जाने की तैयारी। एस्ट्रोनॉट्स की स्पेस मिशन के लिए तैयारी बिल्कुल अलग होती है। पहले उनके कपड़े स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं जो स्पेस के एक्सट्रीम कंडीशन से उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। ये कपड़े मॉइस्चर विकिंग, फ्लेम रेजिस्टेंट और मल्टी लेयर्ड भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनकी अंडरवेयर और आउटर लेयर जैसे थर्मल कंट्रोल लेयर उन्हें एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाती है और स्वेट को एब्जॉर्ब करती है। खाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स मोस्टली फ्रीज ड्राइड और डिहाइड्रेटेड फूड ले जाते हैं। फ्रीज ड्राइड फूड का मतलब है कि फूड को पहले कुक करके उसमें से पानी निकाल दिया जाता है जिससे फूड लाइट वेट और सेल्फ स्टेबल हो जाते हैं। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स पानी ऐड करके इसे कंज्यूम करते हैं। अगर इन फ्रीज ड्राई फूड के एग्जांपल्स देखें तो इनमें फ्रूट्स, सूप और पास्ता शामिल होते हैं। ये फूड आइटम्स स्पेस स्टेशन पर भी प्री स्टॉक्ड होते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स मिशन के दौरान एडिशनल आइटम्स अपने साथ ले जाते हैं। स्पेस स्टेशन जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी फूड और सप्लाईज का बफर स्टॉक होता है। इसका मतलब है कि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस हर जरूरत की चीज के लिए प्री स्टॉक सप्लाईज मिलते हैं, जिससे उन्हें स्पेस मिशन के दौरान एक्स्ट्रा खाने और सप्लाईज अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं होती। ये मेटिकुलस प्रिपरेशन इंश्योर करते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में कंफर्टेबल और सेफ रहें और उनकी डेली नीड्स पूरी हो सके। स्पेस मिशन का खर्च। स्पेस मिशन का खर्च हजारों करोड़ों रुपए तक जा सकता है और ये खर्च कई चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले रॉकेट और फ्यूल के खर्च का कैलकुलेशन होता है जो कि स्पेस ट्रेवल का मेन कॉस्ट कंपोनेंट होता है। इसके अलावा मिशन की ड्यूरेशन, स्पेस सूट की कीमत और एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम भी इस लिस्ट में इंक्लूडेड होते हैं। एक एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस सूट की कीमत लगभग $12 मिलियन। अगर इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 100 करोड़ होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने कॉस्टली सूट में ऐसा क्या खास होता है। चलिए इसके कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स पे नजर डालते हैं। थर्मल कंट्रोल। स्पेस में टेम्परेचर काफी एक्सट्रीम होता है, लाइक -250 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर +250 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। इसलिए स्पेस सूट में सोफिस्टिकेटेड थर्मल कंट्रोल सिस्टम होते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स को आइडियल टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। प्रेशर रेगुलेशन। स्पेस सूट में एक प्रेशराइज्ड लेयर होती है जो स्पेस के वैक्यूम से एस्ट्रोनॉट्स को प्रोटेक्ट करती है। ये प्रेशर सिस्टम सूट को टाइट और फिट बनाए रखता है और एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी को रिक्वायर्ड प्रेशर प्रोवाइड करता है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम। सूट में ऑक्सीजन सप्लाई और CO2 रिमूवल सिस्टम होते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स को क्लीन एयर प्रोवाइड करते हैं और उनके ब्रीथ को मेंटेन करते हैं। रेडिएशन प्रोटेक्शन। स्पेस में हार्मफुल रेडिएशन से बचने के लिए सूट में स्पेशल शील्डिंग लेयर्स होते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स को कॉस्मिक रेज से प्रोटेक्ट करती है। कम्युनिकेशन गियर। सूट में इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम भी प्री इंस्टॉल्ड होता है जिससे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन और ग्राउंड कंट्रोल से कनेक्टेड रहें। मोबिलिटी एनहांसमेंट। स्पेस सूट में जॉइंट्स और आर्टिकुलेटेड सेक्शंस होते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में फ्रीली मूव करने में हेल्प करती है, जैसे टूल्स यूज करना और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना। ये फीचर्स कंबाइन होते हैं एक हाईली इंजीनियर्ड सूट में जो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस के हार्श कंडीशन में सेफली ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसी वजह से एक स्पेस सूट की कीमत इतनी हाई होती है। एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग। एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग काफी इंटेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिव होती है जो लगभग 2 से 3 साल तक चलती है। इस ट्रेनिंग में उन्हें फिजिकल और मेंटल फिटनेस के लिए तैयार किया जाता है ताकि वो स्पेस के एक्सट्रीम कंडीशंस को हैंडल कर सके। जीरो ग्रेविटी एनवायरनमेंट में काम करना सीखने के लिए उन्हें अंडर वाटर ट्रेनिंग दी जाती है जिससे स्पेस वॉक प्रैक्टिस हो सके। स्पेसक्राफ्ट ऑपरेशन, नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को समझना भी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग होता है। सबसे जरूरी, इमरजेंसी
ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को फायर सेफ्टी, स्पेसक्राफ्ट मालफंक्शन और मेडिकल इमरजेंसीज जैसे सिनेरियो में प्रिपेयर किया जाता है। ये ट्रेनिंग एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में हर सिचुएशन के लिए फुल्ली इक्विप्ड बनाती है। ट्रेनिंग का कॉस्ट भी काफी हाई होता है, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाता है, क्योंकि इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और एक्सपीरियंस ट्रेनर्स का यूज किया जाता है। रॉकेट फ्यूल एंड स्पॉन्सरशिप। रॉकेट फ्यूल काफी महंगा होता है। स्पेसक्राफ्ट में मोस्टली लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज होता है, क्योंकि ये हाईली एफिशिएंसी और थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। एक स्पेस मिशन के लिए रॉकेट में लगभग 5 लाख गैलन तक का फ्यूल लग सकता है, जो सिर्फ स्पेस में जाने के लिए होता है। वापस आने के लिए स्पेसक्राफ्ट अपने ऑर्बिटल वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल पुल का यूज करता है। इस फ्यूल का कॉस्ट हजारों करोड़ों तक जा सकता है, और ये एक्सपेंसेस मेजर स्पेस एजेंसीज जैसे नासा, ईसा या प्राइवेट कंपनीज जैसे स्पेसएक्स उठाती है। स्पेस मिशन को स्पॉन्सर करना बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन एजेंसीज के लिए ये नेसेसरी है फॉर सक्सेसफुल स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेसशिप की स्पेस में पहुंचने की स्पीड। स्पेसशिप को स्पेस तक पहुंचने में सिर्फ 8 से 10 घंटे लगते हैं। एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हैं, जो एक फ्लोटिंग लैब है स्पेस में। ISS की फैसिलिटीज और मेंटेनेंस। ISS का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये एक एडवांस स्पेस स्टेशन है जहां एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन, फूड और सोने के सिस्टम के अलावा भी बहुत सी फैसिलिटीज दी जाती है। ISS में एक रिसर्च लेबोरेटरी होता है, जिसमें माइक्रोग्रेविटी और स्पेस एनवायरमेंटल में एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जैसे बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल साइंस एक्सपेरिमेंट्स। एस्ट्रोनॉट्स को एक्सरसाइज करने के लिए जिम इक्विपमेंट भी मिलते हैं, ताकि उनकी मसल्स और बोन्स वीक ना हो जाएं। कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू वो अर्थ से कांटेक्ट बनाए रखते हैं, और वहाँ सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ISS में वाटर साइक्लिंग सिस्टम भी लगे होते हैं, जिससे वेस्ट वाटर को फिल्टर करके वापस यूज किया जाता है। ISS के मेंटेनेंस और ऑपरेशंस का खर्च हर साल लगभग 3 से 4 बिलियन डॉलर होता है, जिसे इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करें तो लगभग 30,000 करोड़ रुपए के आसपास होता है, जो स्पेस एजेंसीज जैसे नासा, ईसा और रॉस्कोमोस मिलकर शेयर करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स की जीरो ग्रेविटी में पानी और पॉटी हैंडलिंग। पानी को सील्ड पाउच में रखा जाता है और एक स्ट्रॉ के जरिए एस्ट्रोनॉट्स उस पानी को पीते हैं। दोस्तों, सवाल ये आता है कि जब स्पेस में ग्रेविटी ही नहीं है, जब पानी को लोग मुंह से इंटेक करते होंगे तो पानी पेट में कैसे जाता होगा? आई मीन नीचे के डायरेक्शन में कैसे जाता है? उसे तो ऊपर फ्लो हो जाना चाहिए। तो इसका जवाब है कि जीरो ग्रेविटी में पानी पेट तक इसलिए पहुंचता है क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स का डाइजेस्टिव सिस्टम मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के जरिए पानी को नीचे पुश करता है, बिना ग्रेविटी के भी। इनवॉलंटरी मसल्स मूवमेंट से पानी और खाना डाइजेस्ट होता है। पॉटी के लिए एस्ट्रोनॉट्स वैक्यूम टॉयलेट का यूज करते हैं। ये टॉयलेट वैक्यूम सिस्टम के जरिए पॉटी को कंटेनर में स्टोर करता है, ताकि वो स्पेस में फ्लोट ना करें। पॉटी को स्पेशल कंटेनर में पैक करके अर्थ पर भेजा जाता है, या फिर कुछ केस में स्पेस के वास्ट वॉइड में डिस्पोज किया जाता है, जहाँ वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। सोने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को स्लीपिंग बैग्स में बंधना पड़ता है, जिससे वो स्पेस में फ्लोटिंग पोजीशन में ना चले जाए। स्लीपिंग बैग्स स्पेस स्टेशन की वॉल्स या फ्लोर्स के साथ फिक्स्ड होती है, ताकि एस्ट्रोनॉट्स एक प्लेस पर स्टेबल रहें। बॉडी ऑर्गन्स का फ्लोटिंग पोज। हाँ, जीरो ग्रेविटी के कारण एस्ट्रोनॉट्स के ऑर्गन्स लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन्स, लिवर, हार्ट, ये सब फ्लोटिंग पोजीशन में होते हैं, जो उन्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करा सकते हैं पहले कुछ दिनों तक, पर धीरे धीरे वहाँ रहते रहते उनकी हैबिट हो जाती है उस चीज को मैनेज करने की। तो दोस्तों, आज हमने एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस मिशन की तैयारी, ट्रेनिंग और उनके डेली लाइफ के बारे में बहुत कुछ जाना। अब आपको जरूर क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि स्पेस से वापस आने का प्रोसेस कैसे होता है, और सुनीता विलियम्स अभी तक वापस क्यों नहीं आई। आप ये भी जानना चाहेंगे कि स्पेस में रहने के बाद एस्ट्रोनॉट्स के बॉडी और एज पे क्या इफेक्ट होते हैं, और अर्थ और स्पेस के टाइमिंग का फर्क क्या है, और क्या अगर आपका भी मन है स्पेस में घूमने जाने का तो क्या ये पॉसिबल है? तो इसका जवाब है हाँ। जी, आपने सही सुना, आप भी स्पेस में ट्रेवल कर सकते हैं। बट ये सब डिटेल्स एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए इन टॉपिक्स को हम इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।